सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम 200 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, आइए प्रश्न 1 से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गौरी तथा काली नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं? नंबर क जौलजीबी, ख रानीबाग, ग बागेश्वर और घ पंचेश्वर। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है क जौलजीबी। दूसरा प्रश्न है मित्रों हमारे सामने, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो हमारे पास 4 उत्तर दिए हैं, उनमें से हमको एक छांटना है। प्राणमती नदी, आटागाड़ नदी, चुफल्या नदी और विरही नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग चुफल्या नदी। प्रश्न 3 है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में किस नदी का संगम होता है? पिंडर नदी, पूर्वी धौली, रामगंगा या पश्चिमी धौली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घ चौथे वाला पश्चिमी धौली। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा कहाँ से निकलती है? गांधी सरोवर, बासुकी ताल, भयूंडार या सहस्त्रताल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बासुकी ताल, ख वाला, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गोहना ताल किस नदी पर स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है जाटगंगा, बिरही गंगा, पिंडर नदी और बाल खिल्ले नदी। इसका जो सही उत्तर है वो है बिरही गंगा। प्रश्न 6 पे चलते हैं। नंदाकोट, त्रिशूली, नंदा घुंघटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? पिंडर को, काली को, बिरही को, बालगंगा को। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है बिरही नदी, ग वाला सही है। डयोडी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? असी गंगा, बालगंगा, पिंडर गंगा या गौरी गंगा। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो क वाला है, असी गंगा। प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे। 8वां प्रश्न है कि भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? घनसाली, गंगी, बाण, औसला। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है ख गंगी। प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? अब वो पिंडर अलकनंदा पे, कोसी रामगंगा पे, काली और गौरी पे या सरयू गोमती पे। तो यही चौथाई इसका जो है सही उत्तर है, सरयू गोमती। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? रामगंगा पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी, धौली पूर्वी या धौली पश्चिमी। तो इसका जो सही उत्तर है पहला का वाला सही है, रामगंगा पूर्वी। फिर प्रश्न आता है, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? विष्णु प्रयाग, गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग या नारद प्रयाग। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो ग है, केशव प्रयाग, ये इसका उत्तर है। प्रश्न 12 है, बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? गरुड़ गंगा, सरस्वती, धौली गंगा या ऋषि गंगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऋषि गंगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? पिंडर,
अलकनंदा, भिलंगना या पश्चिमी रामगंगा। यही इसका उत्तर है, पश्चिमी रामगंगा। प्रश्न है उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? भिलंगना, पातालगंगा, जाह्नवी, गरुड़ गंगा। तो इसका जो सही उत्तर है जाह्नवी, ये वाला ग वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न है दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? थलीशैण में, ज्वालपा देवी पे, या व्यास घाट में, या बांघाट में। तो इसका सही उत्तर घ, बांघाट में इसका सही उत्तर है। प्रश्न है प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान, प्रसिद्ध जो तिलाड़ी मैदान है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तिलाड़ी मैदान टॉन्स नदी के है, भागीरथी पे है, यमुना पे है, या पाबर के है? तो इसका जो सही उत्तर है वो यमुना नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? रामगंगा, सोना नदी, हो नदी, मालिनी नदी। तो इसका जो सही उत्तर है ये चौथा, मालिनी नदी, ये सही है। अब आता है टॉन्स तथा पाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? टॉन्स और पाबर नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? लाखामंडल में, नौगांव में, त्यूणी में, पुरोला में। तो इसका सही उत्तर है त्यूणी में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, या सहस्त्रधारा ग्लेशियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग वाला है, क्या है? नामिक ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 20, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? जौलजीवी में, तवाघाट में, धारचूला में, पंचेश्वर में। सही उत्तर आखिरी वाला, पंचेश्वर। प्रश्न है गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? देवप्रयाग, ब्रह्मपुरी, व्यासघाट, या गुलर घाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यास घाट, ग वाला सही है। 22वां प्रश्न है महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है? पंचेश्वर, जौलजीवी, बरमदेव, और या बनबसा। तो इसका ग वाला जो इसका है वो सही उत्तर है बरमदेव। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गरुड़ गंगा, पिंडर, टॉन्स, या नंदाकिनी। तो इनमें से जो उत्तर सही है वो ग वाला है, टॉन्स नदी, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप में स्थित है? तो आटागाड़, प्राणमती, पश्चिमी नयार, या फिर पिंडर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहले वाला है, आटागाड़। प्रश्न चलते हैं 25वां हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? टॉन्स, पाबर, कमल, यमुना। अब इनमें से कौन सा सही उत्तर है मित्रों? इसमें सही उत्तर है कमल। अगला प्रश्न चलेंगे। पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? अंतिम गांव का नाम गंगी है, ओखला है, खाती है, या गुंजी है? तो इसका नाम है खाती गांव, ये वाला इसका ग वाला सही हो जाएगा। मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला किस नदी में होता है? आटागाड़ में होता है, अलगाड़ में होता है, प्राणमती में होता है, या बालखिल्य नदी में होता है? तो ये अलगाड़ जो है ख वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा।
28वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है? होमकुंड, सतोपंथ ताल, हेमकुंड या वेदिनी कुंड? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका ग वाला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, हेमकुंड। केदारनाथ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। कौन से नाम से पुकारा जाता है? चोराबाड़ी, काकभुसुंडी, देवरिया ताल या नरसिंह ताल? तो चोराबाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, पहले वाला इसका सही उत्तर होगा। कोट द्वार किस नदी के तट पर बसा है? तो पश्चिमी नयार, खो नदी, रामगंगा या सोन नदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख वाला, खोह नदी। प्रश्न है, लाखा मंडल किस नदी के समीप स्थित है? यमुना, भागीरथी, टॉन्स, मालिनी? तो ये यमुना नदी के समीप में स्थित है, तो यमुना नदी हो जाएगा 31 का क वाला सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, गोमती तथा सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? बैजनाथ में, बागेश्वर में, थल में या रामेश्वर में? तो इसका ख वाला सही उत्तर होगा, बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में है, घोड़ाखाल में है, डीडीहाट में है या चौखुटिया में है? चौखुटिया में है। कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो होगा घोड़ाखाल में स्थित है, ख वाला इसका सही होगा। प्रश्न 34, पंच केदारों में से किस केदार में 12 महीने पट खुले रहते हैं? केदारनाथ के, रुद्रनाथ के, तुंगनाथ के या कल्पेश्वर के? इनमें से जो सही उत्तर वो अंतिम वाला है, कल्पेश्वर, अंतिम वाला सही उत्तर है। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है? तपोवन में, सोनप्रयाग में, पांडुकेश्वर में या रूपकुंड में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तपोवन, पहले वाला क वाला इसका सही उत्तर है। मित्रों 36वें प्रश्न पे आते हैं, प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल? कहाँ पर है? तो वो चंपावत में है मित्रों, चंपावत। प्रसिद्ध बाणासुर का किला चंपावत जिले में है। प्रश्न 36 हो गए। 37वां प्रश्न है, किस स्थान पर श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित है? नंदकेश्वरी, कुरुड़, वाण या देवाल? तो इसका ख वाला सही उत्तर है कुरुड़। प्रश्न है कि 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राज यात्रा जो यात्रा होती है उसकी अंतिम पूजा स्थल कहाँ पर है? होमकुंड में है, रूपकुंड में है, हेमकुंड में है, वेदिनी कुंड में है? तो इसका जो सही उत्तर पहले वाला है, होमकुंड में है। हिमालय कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित श्री नंदा राज जात यात्रा जो है इस यात्रा में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? मेंढा, बकरी, बछड़ा या याक? तो इसका पहले वाला सही उत्तर है मेंढा। प्रश्न है, रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? सलुड़ डुंगरा, नागनाथ, गुप्त काशी या नौटी? तो इसका पहले ही वाला इसका सही उत्तर है सलुड़ डुंगरा, ये इसका सही उत्तर है। 41वां प्रश्न हमारे सम्मुख है कि निम्न में से किस मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक है? कल्पेश्वर में, तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में या गोपीनाथ में? तो इसका सही उत्तर है रुद्रनाथ में, ये ग वाला इसका सही उत्तर है। पंच बदरियों में से किस एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेणी गांव, सुभाई गांव, आदि बद्री या उर्गम? तो इसका जो सही उत्तर है सुभाई गांव,
ये वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न हमारे सामने है, पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप स्थित है? आदि बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री या योग बद्री? तो ये चौथे वाला सही है, योग बद्री, ये वाला सही है। आता है 44वां प्रश्न हमारे सामने है, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है? तो कितने मंदिर हैं वहां पर समूह? वहां पर 16 मंदिरों का समूह है। मित्रों अगला प्रश्न आता है, शीतकाल में मां गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में लाई जाती है? मुखबा गांव, खरसाली गांव, लाटा गांव या गंगनानी गांव? तो मुखबा गांव में लाई जाती है मित्रों। जो गंगा की जो डोली है वो मुखबा गांव में लाई जाती है, मुखबा। अगला प्रश्न है कि कटारमल के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर, जागनाथ मंदिर, गोलूदेव मंदिर या बालेश्वर मंदिर? पहले वाला इसका सही उत्तर है, सूर्य मंदिर। ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ पर है? उर्गम में, पांडुकेश्वर में, आदि बद्री या गुप्त काशी? तो पहले वाला इसका सही उत्तर है, उर्गम घाटी में। अगला प्रश्न है, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह, जिसको साबिर की मजार के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध जो दरगाह है उत्तराखंड में कहाँ पर है ये बताना है। तो ये दरगाह पिरान कलियर में है। मित्रों ये समझ लीजिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में नहीं है, पिरान कलियर में है। प्रश्न है कि निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन हैं? आदि बद्री, कटारमल, द्वाराहाट, जागेश्वर? 4 विकल्प हमारे पास सामने दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जागेश्वर। प्रश्न चलते हैं, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नर पर्वत पर, नारायण पर्वत पर, नीलकंठ पर्वत पर या धौलागिरी पर्वत पर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नारायण पर्वत पर। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूर्णागिरी धाम किस जनपद में है? चंपावत में है या पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में? पहला ही सही है कि चंपावत में पूर्णागिरी धाम है। कार्तिक स्वामी का मंदिर कि निम्न में से किस मार्ग में है? रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग, गोपेश्वर गुप्तकाशी मार्ग या आपका पौड़ी खिरसू मार्ग या घनसाली बूढ़ा केदार मार्ग? तो पहला ही इसका सही उत्तर आ जाएगा, पहला है रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग। पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? पिंडर घाटी में, भागीरथी घाटी में, मंदाकिनी घाटी में या नंदाकिनी घाटी में? तो इसका ख वाला इसका सही उत्तर है भागीरथी घाटी में। अगले प्रश्न पे चलेंगे, उत्तराखंड में नाग देवता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? सेम मुखेम में, हनोल में, लाखामंडल में या चंद्र बदनी में? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है का, सेम मुखेम में। अब आता है अगला प्रश्न कि निम्न में से किस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होती है? तुंगनाथ में, केदारनाथ में, मदमहेश्वर में, रुद्रनाथ में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, मद महेश्वर में, ये वाला इसका सही उत्तर है। एक हथिया देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? अब इसका जो 4 विकल्प हैं, आलमिया गांव, बाड़े छीना, पाताल भुवनेश्वर या मुंशियारी में? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो पहले वाला इसका सही है, आलमिया गांव, ये पहले वाला उत्तर इसका हो जाएगा। सिद्ध बली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड में किस शहर में है? दुगड्डा में,
श्रीनगर में, पांडुकेश्वर में या कोट द्वार में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथे वाला, कोट द्वार में। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? लोकपाल, भयुंडार, सतोपंथ या लक्ष्मी वन? तो पहले वाला सही है इसका, लोकपाल। प्रश्न है, पंडित हर्षदेव ओली के गांव का नाम क्या है? भवाली, खेती खान, डीडीहाट, अस्कोट? ये इनमें से कौन से वाला उत्तर सही होगा? ख वाला सही है, खेती खान, ये वाला सही है। प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को रेमन मैग्स से पुरस्कार मिला था? सच्चिदानंद भारती को, डॉक्टर एएन पुरोहित को, केएस वल्दिया को या दीप जोशी को? तो लास्ट वाला ही सही है, दीप जोशी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? नैन सिंह रावत, माधो सिंह भंडारी, गबर सिंह या दरबान सिंह? तो इसका सही उत्तर पहले वाला है, पहले वाला नैन सिंह, पंडित नैन सिंह रावत, ये इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली का नाम दिया? मुक्तेश्वर को, एकेश्वर को, बागेश्वर को, रामेश्वर को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, बागेश्वर को, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का जो प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्रीपाल के गांव का नाम बताना है। बछेंद्रीपाल के गांव का नाम क्या है? गांव का नाम मनेरी है, नाकुरी है, डुंडा है या जोशियाड़ा है? ये सब उत्तरकाशी के गांव हैं। तो कौन सा गांव है इनमें से? वो है नाकुरी गांव, ख वाला नाकुरी गांव। अब आता है, निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 गिरीश तिवारी गिरदा, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे? तो इसका सही उत्तर है बद्रीदत्त पांडे। इसका बद्रीदत्त पांडे इसका सही उत्तर हो गया। ये हो गया बद्रीदत्त पांडे। अब हम चलते हैं 65 नंबर पे। टीजी लॉन्गस्टॉफ का संबंध उत्तराखंड से हो रहा है, ये क्या थे? पर्वतारोही थे, मौसम विज्ञानी थे, इतिहासकार थे या प्रशासक थे? तो ये क्या थे? पर्वतारोही थे। इनका जो पहले वाला का वाला पर्वतारोही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटेक का तितली संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो नैनीताल में है, भीमताल में है, नौकुचिया ताल में है या भवाली में है? तो वो मित्रों भीमताल में है। तो इसका खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। 1815 ईस्वी में टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे। तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो थे ई गार्डनर। तो इसका सही उत्तर इनमें से GW ट्रेल या H रेमजे, HG रोश? तो इनमें से जो सही है वो है ई गार्डनर। अगला प्रश्न आता है, गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए? तो वो नारायण दत्त तिवारी थे दूसरे नंबर पे, भक्त दर्शन थे या हेमवती नंदन बहुगुणा थे या शिवानंद नोटियाल थे? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो ग वाला है, हेमवती नंदन बहुगुणा जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 69 पे। पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा प्रथम बार कब टिहरी बांध के
विरोध में उपवास पर बैठे थे। व्रत उन्होंने ले लिया था, उपवास कर लिया था। तो 25 सितंबर 1889 को, 28 दिसंबर 1990 को, 28 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1992 को, जब वो पहली बार बैठे थे, तो ये वाला क वाला इसका सही हो जाएगा। 25 सितंबर 1989 को बैठे थे। अब आता है अगला प्रश्न कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है? पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है, इतिहासकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, किस रूप में उत्तराखंड में उनको जाना जाता है? तो इतिहासकार के रूप में उनको शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था मित्रों? बादशाही थोल था, चंद्रनगर था, औड़ाथली था या गडोली था? अब इनमें से कौन सा नाम था? वो था औड़ाथली। तो ये ग वाला इसका सही हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस नगर में हुआ था? खलंगा में हुआ था, खुड़बुड़ा में हुआ था, सेलाकुई में हुआ था या गुचपानी में हुआ था? ये हो जाएगा खलंगा। ये इसका क वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, 72 का क। अब चलते हैं 73वें क्वेश्चन पे। उत्तराखंड हिमालय में गंधमार्दन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? त्रिशूल, चौखंबा, नीलकंठ या नंदा देवी? तो इसका ख वाला सही उत्तर हो जाएगा चौखंबा। 74 प्रश्न है, उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर बसा है? किसके नीचे बसा है? हाथी पर्वत, वरुणावत पर्वत, ऋषि पर्वत, विराट पर्वत? सही उत्तर हो जाएगा वरुणावत पर्वत। अगला प्रश्न आता है, द्रोणागिरी पर्वत किस घाटी पर स्थित है? माणा घाटी, नीति घाटी, दारमा घाटी, जोहार घाटी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ख वाला नीति घाटी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी? बागेश्वर में लिखी थी, मसूरी में लिखी थी, कौशानी में लिखी थी या बेरीनाग में लिखी थी? तो मित्रों इसका सही उत्तर ग वाला है, कौशानी में उन्होंने लिखी थी जब वो अपनी यात्रा पे गए थे। तो अगला 77वां प्रश्न हमारे सामने है कि स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान में प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था? मुक्तेश्वर में, कौशानी में, अल्मोड़ा में या मायावती में? तो इसका जो 77वां जो ये प्रश्न है इसका सही चौथे वाला सही है, मायावती में। इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल की वीरांगना तिलू रोतेली की भव्य प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर है? बीरोखाल में है, गुमखाल में है, बेदीखाल में है या जहरी खाल में है? तो 78वां जो हमारा ये प्रश्न है इसका उत्तर पहले वाला है, बीरोखाल में वो प्रतिमा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड के किस शहर को गोविशाण नाम से जाना जाता था? हल्द्वानी को, रानी बाग को, काशीपुर को या टनकपुर को? तो इसका जो सही उत्तर ग वाला है, काशीपुर को। मित्रों इसका उत्तर काशीपुर को। अगला है, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 जनवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था? कर्णप्रयाग में हुआ, द्वाराहाट में हुआ, रानीबाग में हुआ या बागेश्वर में हुआ? तो चौथे वाला इसका आखिरी वाला उत्तर बागेश्वर में हुआ। 81वीं प्रश्न है हमारे पास, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मैल्कम हेली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था? 6 सितंबर 1932 को पौड़ी के मैल्कम में हेली में तिरंगा फहराया था भैरव दत्त धुलिया ने, जयानंद भारती ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने या श्रीदेव सुमन ने? तो इसका दूसरे वाला उत्तर ख वाला है कि जयानंद
भारती ने। 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी? लाखामंडल में, राजगढ़ी में, तिलाड़ी में या नौगांव में? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलाड़ी में। तो ग वाला इसका सही उत्तर है। अब आते हैं उत्तर काशी के तिलाड़ी कांड में गोली किसने चलवाई थी? मोलू भरदारी ने, सत्यप्रसाद रतुड़ी ने, चक्रधर जुयाल ने या नागेंद्र सकलानी ने? तो इसका ग वाला उत्तर है जुयाल वाला, चक्रधर जुयाल ने गोली चलवाई थी। प्रश्न है हमारे पास कि टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया? 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1950 को, 1 अगस्त 1951 को या 1 अगस्त 1952 को? तो मित्रों इसका भी उत्तर क वाला है 1949 को, 1 अगस्त 1949 को, ये उसका उत्तर सही है। प्रश्न आता है 89। 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? वीरेंद्र दत्त सकलानी, मोलू भरदारी, नरदेव शास्त्री और विद्यासागर नौटियाल। तो इसका जो सही उत्तर ख वाला है मोलू भरदारी। श्रीदेव सुमन जेल में कब शहीद हुए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीदेव सुमन कब जेल में शहीद हुए? 25 जुलाई 1943 को, 25 जुलाई 1944 को, 25 जुलाई 1945 को, 25 जुलाई 1946 को। 25 जुलाई तो क्लियर है कि 25 जुलाई। अब सन कौन सा है? तो वो है ख वाला 1944 को। अब आता है ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान से शक्ति अखबार का प्रकाशन होता था? अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, रानीखेत से, कोटद्वार से? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाला अल्मोड़ा से। दूसरा अगला प्रश्न है हमारे पास, गढ़ केशरी नाम से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चंद्र सिंह गढ़वाली या भक्त दर्शन को गढ़ केशरी के नाम से जाना जाता है? वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार कर दिया था? कप्तान रिकेट को, डायर को, मैल्कम रैमजे को या कर्जन को? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन रिकेट को। ये पहले वाला सही है। तो निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है? आदिबद्री, बैजनाथ, देवप्रयाग या जागेश्वर? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो ग वाला है देवप्रयाग। प्रश्न है हमारे पास, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, राम प्रसाद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत या देवी दत्त पंत? तो इसका पहले वाला सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। प्रश्न हमारे पास है, करम भूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली, बैरिस्टर मुकंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या भैरव दत्त धुलिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो भैरव दत्त धुलिया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 1930 में अल्मोड़ा के से प्रकाशित होने वाले स्वाधीन प्रज्ञा पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? मोहन जोशी, लक्ष्मण सिंह कार्की, सुमित्रानंदन पंत या बद्रीदत्त पांडे? तो इसका पहले वाला सही उत्तर है मोहन जोशी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है? शंकरपुर क्या था? ब्रह्मपुर, बाड़ाहाट या रानी हाट? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाड़ाहाट। तीसरे वाला सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। काली कुमाऊं का मुसोलिनी निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? देवीदत्त पंत को, राम सिंह धोनी को
या पंडित हर्षदेव औली को या गोरदा को? तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ग वाला सही है, पंडित हर्षदेव औली को। 96 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर के देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया था? सहस्त्रधारा से, रोवर्स केव से, खारा खेत से या आसन से? तो इसका जो सही उत्तर है खारा खेत से। अगला प्रश्न आता है, मलेथा के खेतों की हरियाली व समृद्धि के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को याद किया जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा, माधो सिंह भंडारी, प्रद्युम्न शाह या नरेंद्र सिंह भंडारी? तो ख वाला इसका सही उत्तर है, माधो सिंह भंडारी को याद किया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी पुस्तक, जो वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक है वो सबसे पहले किसने लिखी थी? मार्गरेट थ्रेचर ने, फ्रैंक स्माइथ ने, जिम कार्बेट ने या फेडरिक स्मेटेक ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरे वाला सही है, ख वाला, फ्रैंक स्माइथ। 99 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कंडाली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है पिथौरागढ़, ये पहले वाला इसका सही है। आता है रंग संस्कृति उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? रवाई से, दारमा घाटी से, पिंडर घाटी से या नीति घाटी से? ख वाला सही उत्तर है दारमा घाटी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? चांदपुर, चौंदकोट, दानपुर या जौनपुर? तो इसका सही उत्तर अंतिम वाला है, जौनपुर में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। उत्तराखंड के गांवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रथम बार कब शुरू हुआ था? 1974 में, 75 में, 76 में या 1977 में? तो इसका सही उत्तर पहले वाला है, 1974 में। अगले प्रश्न पे चलेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो इसका 1968 में किया था, 70 में किया था, 72 में किया था या 74 में किया था? तो इसका सही उत्तर पहले वाला है कि 1968 में इसका गठन किया था। अब आते हैं कुछ क्रम लगाने के लिए, क्रम सही कर लेते हैं। पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही रहेगा? सोंग, लोहार खेत, द्वाली, पिंडारी ग्लेशियर या द्वाली, फुरकिया, धाकुड़ी, पिंडारी ग्लेशियर या फुरकिया, सोंग, खाती, पिंडारी ग्लेशियर या लोहार खेत, सोंग, द्वाली, पिंडारी ग्लेशियर? कौन से वाला क्रम सही रहेगा? तो मित्रों इसका पहले वाला जो क्रम है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, सहस्त्रताल जाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सहस्त्रताल, सिद्धोताल, मातृका ताल, नृसिंह ताल? मातृका ताल, सिद्धोताल, नृसिंह ताल, सहस्त्रताल? मातृका ताल, नृसिंह ताल, सिद्धोताल, सहस्त्रताल? नृसिंह ताल, मातृका ताल, सिद्धोताल, सहस्त्रताल? कौन सा क्रम सही रहेगा? मित्रों तीसरे वाला इसका उत्तर है, मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्धोताल और सहस्त्रताल। अगला क्रम देख लेते हैं। अब आता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग निम्न में से किस स्थान से होकर जाता है? ग्वालदम, रामणी, क्वारी पास या ग्वालदम, थरानी, रामणी, अल्मोड़ा, ग्वालदम, दानकोट
अल्मोड़ा, देवाल, बदियाकोट। तो इसका पहले वाला सही उत्तर है मित्रों ग्वालदम, रामणी और कुंवारीपास, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गुप्त काशी से पोखरी का सरलतम मोटर मार्ग कौन सा है? तिलवाड़ा, दुर्गाधार, मोहनखाल पोखरी, बांसवाड़ा, कंडारा, मोहनखाल पोखरी, उखीमठ, दुगलबिट्टा, गोपेश्वर पोखरी, रुद्रप्रयाग, चोपता, मोहनखाल पोखरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ख वाला है मित्रों, ख, बांसवाड़ा, कंडारा, मोहनखाल और पोखरी। प्रश्न है कोट द्वार से बेंजरों पहुंचने का सही क्रम क्या होगा? दुगड्डा, सतपुली, पोखड़ा, बेंजरो, पोड़ी, पाबो, थलीसण, बेंजरो, सतपुली, पोड़ी, पाबो, बेंजरो, पोखड़ा, सतपुली, पोड़ी, बेंजरो। अब इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो पहले वाला सही होगा दुगड्डा, सतपुली, पोखड़ा, बेंजरो। अब आ गया प्रश्न 109। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लखू उड़ियार किस मार्ग पर स्थित है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे, अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पे, अल्मोड़ा भिकियासैंण मार्ग पे या अल्मोड़ा भवानी मार्ग पे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क वाला है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 110वां नंबर है हिमालय की ओर बढ़ते क्रम में कौन सा सही क्रम है? केदारनाथ, सोनप्रयाग, चौराबाड़ी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा, केदारनाथ, गौरीकुंड, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, केदारनाथ, सोनप्रयाग। तो कौन से वाला सही है मित्रों? इसका जो सही उत्तर ख वाला है, इसका जो सही उत्तर है वो ख वाला है। तो ख वाला क्या है? सोनप्रयाग, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा, केदारनाथ। प्रश्न है हरिद्वार टनकपुर मार्ग पर स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? हरिद्वार, नजीबाबाद, काशीपुर, रुद्रपुर, टनकपुर, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, धामपुर, टनकपुर, हरिद्वार, बनबसा, रुद्रपुर, काशीपुर, टनकपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहले वाला है, हरिद्वार से कहाँ? नजीबाबाद, फिर काशीपुर, फिर रुद्रपुर, तब टनकपुर जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किन बुग्यालों हिमालय घास के मैदान को बुग्याल बोलते हैं का समूह मेल खाता है? तो कुंवारी, गुरसों, ओली ये है। ख है राजा, रुद्रनाथ, पंवाली, हर की दून, द्यारा, वेदनी या आली, भूना, द्यारा। तो अब इनमें से कौन से वाला सही है? पहले वाला सही है, कुंवारी, गुरसों, ओली। अब आता है प्रश्न वर्णीड हट। अब क्रम खत्म हो गए। अब प्रश्न है हमारे पास वर्णीड हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? वेदनी, ओली, द्यारा या हर की दून। तो इसका सही उत्तर पहले वाला है मित्रों, वेदनी। वेदनी इसका सही उत्तर है। प्रश्न आता है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के किस स्थान से प्रसिद्ध फूलों की घाटी को रास्ता जाता है? हेलंग, गोविंद घाट, तपोवन, पांडुकेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ख वाला है, गोविंद घाट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गंगोत्री गौमुख मार्ग पर गौमुख से पहले कौन सा स्थान है? भैरव घाटी है, गंगोत्री है, भोजवासा है या चीड़वासा है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो ग वाला है, भोजवासा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि उत्तराखंड में सौड़ या सैण शब्द का तात्पर्य किससे है? जंगली भूक्षेत्र से है, दलदली जमीन से है, पठारी भूक्षेत्र से है या समतल भूक्षेत्र से है। तो इसका जो उत्तर है समतल भूक्षेत्र से है। अब आते हैं हम 117वें प्रश्न पे कि उत्तराखंड
का निम्न में से कौन सा स्थान मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है? कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, देवप्रयाग या सतपुली। तो इनमें से कौन से वाला सही उत्तर होगा? इसका जो है ख वाला सही उत्तर है द्वाराहाट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। टाइगर फॉल किस शहर के निकट स्थित है? कहाँ पे? छोटी हल्द्वानी, रामनगर, चक्रोता या मुनस्यारी। तो मित्रों ये जो टाइगर फॉल है मेरे पास में ही है, मेरे जहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ वहीं पास में है ये। तो ये चक्रोता में है, तो इसको ग चक्रोता करेंगे। कामेट के सबसे निकट निम्न में से कौन सा पर्वत उपयुक्त होगा? पंचाचूली, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? आखिरी वाला इसका सही उत्तर है नीलकंठ। प्रश्न आता है कि ऋषिकेश माणा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी संख्या क्या है? तो उसकी संख्या 58 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में रज्जू मार्ग उपलब्ध नहीं है? मसूरी में, नैनीताल में, हरिद्वार में या बागेश्वर में। तो इसका जो सही उत्तर अंतिम वाला है बागेश्वर, इसका सही उत्तर है। प्रश्न 122 पे चलेंगे। उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक चावल की मिल है? उधम सिंह नगर में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है या देहरादून में है। तो 122वें प्रश्न का जो है इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाला, उधम सिंह नगर। अब आता है कि वनस्पति तथा जंतु का मिश्रित रूप से निम्न में से क्या है? तो हत्ता जड़ी है, सालम पंजा है, कीड़ा जड़ी है या बघानखी है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो उसका उत्तर कीड़ा जड़ी है। ये कीड़ा जड़ी वनस्पति और जंतु का मिश्रित रूप है। प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? ट्रेल नेशनल पार्क, हेनी नेशनल पार्क, विल्सन नेशनल पार्क या रेमजे नेशनल पार्क। तो इसका ख वाला उत्तर सही है, हेली नेशनल पार्क। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृक्ष रेखा देखने के लिए निम्न में से कौन सी जगह उपयुक्त होगी? आली, देवप्रयाग, लैंसडाउन या ढिकाला। तो इसका जो सही उत्तर पहले वाला है आली, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क या फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क या गंगोत्री नेशनल पार्क। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऋषिकेश में है, देवप्रयाग में है, श्रीनगर में है या रानीखेत में है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो ख वाला है, देवप्रयाग में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत 7,817 मीटर की ऊंचाई है इसकी, के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रिशूल पर्वत, कामेट या नीलकंठ या चौखंबा। तो इनमें से सही उत्तर जो है वो ख वाला है, कामेट। ये वाला उत्तर सही होगा। अब चलते हैं हम, हेली नेशनल पार्क का नामकरण कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में कब किया गया? हेली नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में कब किया गया? तो 1957 में किया गया या 1958 में किया गया, 59 में किया गया या 1960 में किया गया। तो पहले वाला इसका सही उत्तर है कि 1957 में किया गया। अब आते हैं, उत्तराखंड के किस शहर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहा जाता है? हल्द्वानी को, रामनगर को, कोटद्वार को या नैनीताल को। तो इसका जो सही उत्तर है वो मित्रों ख वाला यानी कि दूसरे वाला, रामनगर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। प्रश्न चलेंगे अगला,
डोडीताल किस जनपद में स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या पौड़ी गढ़वाल में? तो ख वाला इसका उत्तर सही है। ख वाला उत्तरकाशी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं, यमुना नदी किस नदी पर्वत से निकलती है? चौखंबा, खैट पर्वत, कालिंदी पर्वत या कालानाग पर्वत? तो इसका ग वाला उत्तर सही हो जाएगा, कालिंदी पर्वत से ये निकलती है। बुरांस की बहार देखने के लिए आप निम्न में से किस स्थान का चयन करेंगे? टनकपुर का, ग्वालदम का या देवप्रयाग का या चीला का? तो इसका जो सही उत्तर दूसरे वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ग्वालदम का हम चयन करेंगे। प्रचलित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? दारमा, बाराहोती, माणा या लिपुलेख? तो इसका जो सही उत्तर अंतिम वाला हो जाएगा, लिपुलेख। लिपुलेख इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम कि प्रवासी पक्षी निम्न में से किस स्थान पर अधिक संख्या में आते हैं? झिलमिल, आसन, देवरिया ताल या भीमताल? तो इसका ख वाला सही हो जाएगा, आसन। आसन नदी में जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी पक्षी देखे गए हैं। ये मेरे घर के पास की आसन है, वहाँ पर मैंने देखा सबसे ज़्यादा पक्षी वहीं पर देखे जाते हैं। अब है, एशिया का पहला अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित किया गया था? रुड़की, नागपुर, देहरादून, इलाहाबाद? तो मित्रों, एशिया का पहला जो किया गया था हमारे उत्तराखंड में रुड़की में किया गया था, तो ये रुड़की हो जाएगा इसका। प्रश्न है, कैप्टन यंग को किस शहर की खोज का करने का श्रेय जाता है? नैनीताल, मुक्तेश्वर, मसूरी या कौशानी? तो इसका जो सही उत्तर है मसूरी। मसूरी इसका ग वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं, उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया था, 62 में, 65 में, 67 में? तो उन जो सीमांत जनपद हैं, बॉर्डर वाले हैं, उनको 1960 में उनका गठन किया गया था। गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1968 में किया गया था या 1965 में किया गया था, 78 में किया गया था या 75 में किया गया था? 1975 में किया गया था मित्रों, चौथे वाला इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर मोटर मार्ग से जाने पर निम्न में से कौन सा स्थान नहीं मिलता? भवाली, सुयालबाड़ी, गर्म पानी या गनाई? तो अंतिम वाला ही सही है इसका, गनाई। प्रश्न है कि हिमालय का विहंगम दृश्य निम्न में से किस शहर से दिखाई देता है? तो ये लैंसडौन से, पौड़ी से, जोशीमठ से या मसूरी से? तो इसका पौड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौड़ी। आता है कि निम्न में से किस शहर के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण नहीं होता? पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून या गोपेश्वर? तो इनमें से जो सही उत्तर वो तीसरे वाला है, देहरादून, ये हो जाएगा। अगला है, दूण का संबंध किससे है? कुश्ती का एक पेंच, चावल से बनाया जाने वाला एक व्यंजन, मंदाकिनी की एक सहायक नदी या अनाज नापने का एक परंपरागत पैमाना? दूण क्या है? तो ये जो दूण है ये अनाज नापने का एक परंपरागत पैमाना है। तो ये वाला इसका उत्तर चौथे वाला सही हो जाएगा। मुट्ठी किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता है पहाड़ों में? मुट्ठी किसकी पैमाइश के होता है? तेल नापने के लिए, भूमि नापने के लिए, नदी की चौड़ाई नापने के लिए या गुल की लंबाई नापने के लिए? तो ये भूमि नापने के लिए एक मापक माना जाता है। अंग्रेजों ने मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब की थी? तो 1842 में, 57 में, 26 में या 1904 में? तो इसका पहले वाला सही हो जाएगा, 1842 में की थी। अब आता है, वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है?
5, 8, 7, 2 कितनी है? तो इसका जो उत्तर है वो खा वाला हम 8। अगले उसमें आते हैं प्रश्न में, मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र शाह थे, रणजीत सिंह वर्मा थे, इंद्रबड़ी बड़ौनी थे, या परशुराम पुरोहित जी थे? तो इनमें से जो सही उत्तर तीसरे वाला है, इंद्रमणि बड़ौनी, ये वाला सही हो जाएगा। अब आता है नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिम कार्बेट, या मेजर वाशिंगटन, डॉक्टर प्रेमलाल साहा, या प्यारेलाल गलबलिए? अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है? मेजर वाशिंगटन जो खा वाला है वो इसका सही उत्तर है मित्रों, मेजर वाशिंगटन। अब आता है राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, इनमें से कौन सी सबसे पुरानी है? तो वो मसूरी है। मसूरी 1842 में बनी थी, तो मसूरी पुरानी हो गई इसमें, तो का वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? कौन से ग्लेशियर से निकलती है? क्या वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, शिवलिंग ग्लेशियर से निकलती है, बासुकी ताल ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो खा वाला है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड की किस लोक परंपरा को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? न्योली, चौफला, रम्माण, या पांडव नृत्य? तो इसका जो सही उत्तर है रम्माण है, ग वाला। अगला प्रश्न आता है 152 नंबर पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी का संगम होता है। कैमल बैक स्थान नैनीताल में स्थित है। गढ़वाल नरेश ने चांदपुर गढ़ी के बाद देवलगढ़ में राजधानी बनाई। या कालसी खूब सेब के लिए सेब के बगीचे हैं कालसी में। तो इनमें से जो सही है वो तीसरा है, तीसरे वाला, गढ़वाल नरेश ने चांदपुर गढ़ी के बाद देवलगढ़ में राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, या गंगोत्री? तो इसका जो सही उत्तर खा वाला है, केदारनाथ में, ये खा वाला सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में कि निम्न में से किस स्थान पर प्रायः हर वर्ष बर्फ गिरती है? तो वो कौन सा सही है? धनोल्टी, लालढांग, सोमेश्वर, चिन्यालीसोड़? तो हर वर्ष अगर बर्फ गिरती है तो वो धनोल्टी है, पहले वाला का वाला सही है। निम्न में से किस स्थान पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? हल्द्वानी, श्रीनगर, टनकपुर, चिन्यालीसोड़? तो ये शायद चिन्यालीसोड़ इसका उत्तर होगा। चिन्यालीसोड़ में हवाई पट्टी की मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। तो यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत को पार करना पड़ता है? तो मित्रों ये राडी का डांडा है, ये पार करना पड़ता है, मैं गया हूँ कई बार, तो राडी का डांडा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु के आधार पर निम्न में से किस स्थान पर आम के बगीचे लगाने की योजना बनाई जा सकती है? ग्वालदम में, हरसिल में, नैनबाग में, या पांडुकेश्वर में? तो ये जो है यहाँ की जलवायु आम की के लिए सही है, नैनबाग की, तो ये ग हो जाएगा, नैनबाग। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में काफल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? बड़कोट में, दुगड्डा में, या रानीखेत में, या काठ गोदाम में? तो इसका तीसरा हम मानते हैं उत्तर, रानीखेत में काफल के ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आता है उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ पे स्थित है? तो ये भरांडीसैन में है, या पीपलकोटी में है, भवाली में है, या मुक्तेश्वर में है? तो ये ग वाला इसका उत्तर है, भवाली में ये है। अगला आता है एक शब्द आता है पाथा। ये पाथा जो है क्या है? ये पाथा लंबाई नापने का पारंपरिक बर्तन है, या अनाज का द्रव्यमान नापने का पारंपरिक बर्तन है, या पानी पीने का बर्तन है, या ज्योतिष विज्ञान का बर्तन है? तो ये जो पाथा है मित्रों,
ये इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। ये अनाज का द्रव्यमान नापने का एक पारंपरिक बर्तन है पाथा। अब आते हैं, निम्न में से किस स्थान पर राहु का मंदिर है? राहु का मंदिर कहाँ है? ये पैठाणी में है, ज्वालपा देवी पे है, थलीशैण में है या भरांडी शैण में है? तो मित्रों ये पैठाणी में है, तो इसका सही उत्तर है पैठाणी जो पौड़ी में है। ठीक है, अगले उसमें चलेंगे। बाघबट्टी क्या है? तो ये बाघबट्टी क्या है? बाघ को पकड़ने का पिंजरा है, या एक बाघ का शिकार करने का रास्ता है, या एक परंपरागत खेल है, या वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये जो है एक क्या बोलते हैं उसे, परंपरागत खेल है, मतलब जो गाँव वाला है वो सही है, तीसरे वाला सही है। पाषाण युद्ध का मेला कहाँ आयोजित होता है? पत्थरों वाला युद्ध होता है इसमें। तो ये ताकुला है, बेरीनाग है, देवीधुरा है, चंद्रशिला है, तो देवीधुरा इसका उत्तर हो जाएगा, देवीधुरा। अब आते हैं कि द गढ़वाल राइफल्स का युद्ध में जय घोष क्या है? जय काली देवी, जय केदारधाम, जय बद्री विशाल, जय चंद्रबदनी देवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग वाला है, जय बद्री विशाल। देवदार वृक्षों के लिए निम्न में से कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ग्वालदम है, रानीखेत है, कनासर है या पौड़ी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कनासर है। अब चलते हैं, निम्न में से किस बुग्याल तक जाने के लिए रज्जू मार्ग सुविधा उपलब्ध है? वो आली है, या गुरसों है, या औली है, या दयारा है? इन चार में से कौन सा उत्तर सही है? वो ग वाला है, औली। इसका उत्तर हो जाएगा औली। अब आता है, चौबटिया उद्यान कहाँ स्थित है? लैंसडौन में, रानीखेत में, खिरसू में, नौगांव में? ये कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर खा वाला हो जाएगा, ये रानीखेत में है। मित्रों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय हिमालय के प्रथम दर्शन किस स्थान से होते हैं? जब हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते हैं तो हिमालय के प्रथम दर्शन कहाँ पे होते हैं? साकनी धार में होते हैं, बछेली खाल में होते हैं, देवप्रयाग में होते हैं, या मुलिया गांव में होते हैं? जो प्रथम दर्शन होते हैं मित्रों वो होते हैं ख वाले में, बछेली खाल में, यहाँ पर होंगे। तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? पोथीवासा, चोपता, दुगलबिट्टा या मंडल? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ख वाला है। ख क्या है? चोपता, ये इसका सही उत्तर है। तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जौनपुर से, काली कुमाऊं से, जोहार चौदकोट से? कहाँ से चौदकोट से है, कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर मित्रों पहले वाला है, जौनपुर से ये संबंध है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, सिरोबगढ़ एक जगह है, ये सिरोबगढ़ स्थान की समस्या क्या है? किस समस्या से संबंधित है ये? भूस्खलन से है, बाढ़ग्रस्त से है, तेंदुआ आतंक क्षेत्र से है, या आतंकवाद ग्रसित है? क्या है ये? मित्रों ये भूस्खलन है, भूस्खलन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अगला है ओम पर्वत। ये ओम पर्वत किस मार्ग पे स्थित है? धारचूला मानसरोवर मार्ग पे, या टनकपुर पूर्णा देवी मार्ग पे, या गुप्त काशी केदारनाथ मार्ग, या गोपेश्वर रुद्रनाथ मार्ग? तो मित्रों इसका जो पहला ही इसका उत्तर है, धारचूला मानसरोवर मार्ग। प्रश्न आता है हमारे पास, किसी हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव कौन सा है? मिलम, गुंजी, फरखेत या ओसला गांव? तो इसका सही उत्तर हमारे पास पहले वाला ही है, मिलम गांव। अब आता है वन अनुसंधान FRI जिसको आप बोलते हैं, देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? FRI जो है इसका मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, उसका नाम रखा गया है, उस नाम क्या है उसका? तो ईडन गेट है, या ब्रेंडिस गेट है,
या कोलागढ़ गेट है या इरविन गेट है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है ब्रैंडिस गेट, इसका ब्रैंडिस गेट के नाम से बोला जाता है। आगे है प्रसिद्ध राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा देहरादून में किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये घंटाघर पे मैंने देखी थी ये प्रतिमा। तो 175 नंबर का वो घंटाघर पहले वाला का वाला सही हो जाएगा। अब आता है उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे अधिक नरभक्षी गुलदारों को मारने का श्रेय निम्न में से किस व्यक्ति को जाता है? लखपत सिंह रावत को, जगत सिंह चौधरी जंगली को, नारायण सिंह नेगी को या जिम कार्बेट को? उत्तराखंड राज्य गठन के बाद किसने नरभक्षी गुलदारों को सबसे ज़्यादा मारने का काम किया? तो ये पहले वाला इसका उत्तर होगा लखपत सिंह रावत को, पहले वाला सही है। अब आता है जागर गीतों को गाने में निम्नांकित में से किस महिला को जाना जाता है? क्या वो मीणा राणा है, बसंती बिष्ट है, कल्पना चौहान है या कबूतरी देवी हैं? इनमें से कौन है वो? तो वो खा वाला इसका सही हो जाएगा बसंती बिष्ट। अब आता है कि विभिन्न राज्यों में राज्यपाल रह चुके बीडी पांडे किस शहर के रहने वाले थे? पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा के, नैनीताल के या काशीपुर के? तो वो खा वाला सही हो जाएगा, अल्मोड़ा के रहने वाले थे वो, तो ये खा वाला सही हो जाएगा। आमतौर पर नंदा देवी राजजात कितने वर्षों में होती है? तो ये 12 वर्षों में होने वाली यात्रा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो घ वाला, चौथे वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है किस वर्ष को पर्वतों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 1998, 12, 5 या 2002 को? तो मित्रों इसका जो उत्तर है वो 2002 इसका सही उत्तर होगा। अंतिम वाला इसका सही उत्तर है, ये वाला। अब आते हैं प्राचीन जलवायु के अध्ययन के लिए वृक्षों के वृत्ताकार वलयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृत्त विश्लेषण कहा जाता है, अनुवर्ष स्त्री विश्लेषण कहा जाता है या पूरा जलवायु विज्ञान या ध्रुव कालानुक्रम कहा जाता है? तो यही अंतिम वाला इसका सही है, ध्रुव कालानुक्रम, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं मित्रों 182 प्रश्न पे आ गए हम, 200 प्रश्न लेके हम चले हैं। पारितंत्र संतुलन से क्या तात्पर्य है? जैविक पदार्थ का अधिकतम उत्पादन, जैविक पदार्थ का अधिकतम उपभोग या जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता या आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन? तो 182 नंबर का ग वाला सही हो जाएगा मित्रों इसका, जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता। शीत प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव शीत निद्रा में क्यों जाते हैं? ठंड से बचने के लिए, भोजन की आपूर्ति न होने पर समय ऊर्जा बचाने के लिए, आराम करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका खा वाला सही हो जाएगा मित्रों, भोजन की आपूर्ति ना होने के कारण उस समय को ऊर्जा बचाने के लिए वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है नमदाफा क्षेत्र में पाया जाने वाला एक स्थानिक प्राणी है उड़ने वाली गिलहरी, यही भी इसका सही उत्तर है, उड़ने वाली गिलहरी। अगला प्रश्न आता है भारत की कौन सी नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है? मित्रों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है विश्व धरोहर रम्माण को जाना जाता है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, मिश्रित धरोहर या इनमें से सभी के सभी? तो पहले वाला इसका सही उत्तर होगा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अब आता है प्रश्न संख्या 187 विश्व धरोहर फूलों की घाटी को जाना जाता है। जो विश्व धरोहर है हमारे उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उसको जाना जाता है प्राकृतिक संपदा के कारण या फ्रैंक स्माइथ के कारण या दुर्लभ प्रजातियों के कारण या उपरोक्त में से जो ये सभी के सभी सही हैं क्या? तो ये सभी के सभी सही हैं, चौथे वाला इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त
सभी। नंदा देवी बायोस्फीयर विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 1988 में, सन 2005 में, या 2009 में, या 2015 में? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो पहले वाला है, 1988 में। प्रश्न है, भारतीय पर्वतीय रेल कालका शिमला कब विश्व धरोहर घोषित की गई? 24 जुलाई 2008 को, 15 जुलाई सन 2005 को, 2 अक्टूबर सन 2009 को, या 24 जुलाई सन 2010 को? तो इसमें 24 जुलाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक ना एक 24 जुलाई जरूर इसमें से सही होगा। तो वो कौन से वाला होगा? पहले वाला सही है मित्रों, पहले वाला 24 जुलाई सन 2008। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र आरंभ हुआ वन्य जीव संस्थान देहरादून, हेमवती नंदन विश्वविद्यालय श्रीनगर, सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थोल, या IIP देहरादून? तो इसका जो पहले वाला सही उत्तर है वन्य जीव संस्थान देहरादून। अब अगला आता है, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, या प्रायद्वीपीय पठार? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ग वाला सही है मित्रों उत्तर, पर्वतपदीय पठार। कोहरा क्या है? प्रश्न आता है हमारे पास, कोहरा क्या है? कोहरा एक कपासी वर्षा बादल है, एक नीचा स्तरीय बादल है, या एक ऊंचा स्तरीय बादल है, या एक ऊंचा कपासी बादल है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर ख वाला है, एक नीचा स्तरीय बादल कोहरा होता है। प्रश्न है, बादलों में बिजली की चमक दिखाई देने के बहुत देर बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, क्योंकि गड़गड़ाहट बहुत देर से उत्पन्न होती है, या बादल ध्वनि तरंगों से अवरोध उत्पन्न होते हैं, या प्रकाश तो निर्वात में गमन कर सकता है किंतु ध्वनि नहीं, या ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है? चौथे वाला सही है, ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है, ध्वनि में पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे कि फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो, या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो? तो ये चौथे वाला सही है, स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। अब आता है, पहाड़ी पर सड़क मार्ग सीधा ऊपर ना जाकर घुमावदार पथ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, क्योंकि घुमावदार जो सड़क है उसका निर्माण सुगम होता है। घुमावदार सड़कों पर घर्षण कम होने से ड्राइविंग सुगम होती है, या घुमावदार सड़कों पर गुरुत्वीय बल पर काबू पाने के लिए कम बल लगाना पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका तीसरा वाला सही है, घुमावदार सड़कों पर गुरुत्वीय बल पर काबू पाने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। 196वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, वर्ष 2013 में राज्य सरकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाज खिलाड़ी अवार्डी कैप्टन पदम बहादुर मल्ल किस जनपद के निवासी हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है देहरादून के निवासी हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। देहरादून निवासी निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2001 में, 2002 में, 3 में, या 4 में? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर खा वाला है, 2002 में उनको सम्मानित किया गया था। अब आते हैं कि वर्ष 1982 में अर्जुन पुरस्कार एवं वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है मित्रों, पहले वाला इसका सही है, बैडमिंटन से ये सम्मानित है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि 26 मई 2016
16 को एनसीसी कैडेट्स के साथ एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली नूतन वशिष्ठ उत्तराखंड के किस जनपद से है? अल्मोड़ा से है, नैनीताल से है, उत्तरकाशी से है, रुद्रप्रयाग से है। तो ये कौन से जनपद से है? ये रुद्रप्रयाग जनपद से है मित्रों। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अब आते हैं कि चमोली जनपद के निवासी मनीष रावत रियो ओलंपिक के किस खेल में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पदक से चूक गए थे? तो ये पैदल चाल का गेम था जिसमें कि वो पदक से चूक गए थे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में 200 क्वेश्चन, 200 प्रश्नों जो कि प्रश्नोत्तरी जो हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी थी, 200 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखी। आगे भी हम और प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। अभी इन 200 प्रश्नों को आप पढ़िए और उत्तराखंड के ज्ञान को बढ़ाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।